जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि हमें ये बताती है कि जीवन में कोई भी निर्णय हमें जल्दबाजी से नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कथा को और इसको पूरा सुनिए क्योंकि इसमें लास्ट में एक ट्विस्ट भी है, एक उत्सुकता है कि अगली इस कहानी का अंत क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही अच्छी कहानी को और जिसका शीर्षक है व्यवहारिक समझ यानी कॉमन सेंस। एक पंडित जी के घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित विष्णुदत्त शास्त्री था। पंडित जी ज्योतिष के प्रगाढ़ विद्वान थे और उन्होंने दाई से ये कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो तो नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। अब आप कहोगी उनको कैसे पता कि बालक का ही जन्म है, क्योंकि विष्णुदत्त शास्त्री जी को पहले से ही पता था कि बालक का ही जन्म है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक जन्मा लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों पे लगाई और पीठ को मला, तो थोड़ी देर में बालक रोया। इसके बाद दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की कि किस समय बालक हुआ है, क्या ग्रह दशा है, ये सारी गणना करने में पंडित जी लग गए, उसकी कुंडली देखने में लग गए। तो कुंडली देखकर उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पित्त हत्या का योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों से उनकी मृत्यु होगी। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीत गए। 16 साल में उनका बेटा भी 16 साल का हो गया। बालक अपने पिता के विषय में कुछ पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए बहुत बड़ा ज्योतिष बना, अपने पिता के समान ही, क्योंकि उसके पिताजी भी बहुत अच्छे ज्योतिष थे, तो वह भी बहुत अच्छा ज्योतिष बन गया। उसी बरस उसी वर्ष में राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने यह ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत भविष्यवाणी साबित होने पर उसे मृत्यु दंड भी मिलेगी। बालक ने गणना की और निकल पड़ा। ठीक है, लेकिन जब यह बालक राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले से ही आसन लगाए बैठे हैं। राजन, आज उन वृद्ध ज्योतिष ने कहा, राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी। उन ज्योतिष ने कहा, जो कि वृद्ध है। अब वह बालक जो कि 16 साल का था, वह बालक आया। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और बोला कि महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। राजा ने अनुमति दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। अब यहाँ पर क्योंकि वृद्ध ज्योतिष की बात कट रही है तो उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। यह बात कह के जब वो रुका तो बालक ने भी अपनी गणना की और बालक ने कहा, महाराज, ओले गिरेंगे लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी और लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। सब लोग 4 बजने का इंतजार करने लग गए। 3:30 बजे तक आसमान पर बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लग गई।
लेकिन 4 बजने पर भी एक पानी की बूंद ना गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ वर्षा होने लग गई। वृद्ध ज्योतिषी ने सर झुका लिया, क्योंकि यहाँ उसकी बात गलत साबित हुई और बालक की बात सही साबित हुई। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवा कर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला, उससे थोड़ा कम निकला। यहाँ पर भी वृद्ध ज्योतिषी की बात गलत और बालक की बात सही साबित हुई। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। तब बालक ने बड़े विनम्रता से कहा, महाराज, इन्हें आप छोड़ दीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। तब राजा ने प्रश्न किया कि बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों के बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने जवाब दिया, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णु दत्त शास्त्री हैं। जैसे ये बात सुनी तो वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों बालक और पिता दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य झलक पड़ा और फफक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया और बोला, आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं ही तुम्हारा पिता विष्णुदत्त हूँ? तब बालक ने कहा, क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन व्यवहारिक समझ, कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के मध्य में मुस्कुराते हुए कहा। तब पिता ने पूछा, वो कैसे? तब बालक ने कहा, वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय तो लगेगा। पिता ने कहा, ओले तो 50 ग्राम के ही थे, लेकिन जैसे ही धरती तक आते हैं तो कुछ तो पिघलेंगे ही। तो पिता ने कहा, हाँ। तब पिता को अपनी गलती का बहुत बहुत ज्यादा एहसास हुआ। अब फिर बालक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब मेरा जन्म हुआ, उसने पूर्व बात कही कि दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़े फेंक देगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में भी लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब दाई माँ ने उस बेटे का जन्म हुआ तो वह रोया नहीं, उसके तलवे पे कुछ थपथपा के उसको चपत लगाई और उसकी पीठ पर कुछ हाथ फेरा। उसके बाद बालक रोना शुरू हुआ तो उसके उस कार्य में कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगे होंगे। उस समय में ग्रह संयोग भी बदल भी तो सकते हैं, उस बालक ने कहा, और पितृ हत्या योग पितृ रक्षक योग में भी तो बदल सकता है। पंडित जी ने जब उसकी सारी बात सुनी तो उनको अपनी सारी गलती का एहसास हो गया और वह रोने लग गए और अपनी गलती पछताने लग गए कि मैंने 16 साल तक अपने पुत्र को देखा नहीं, उसको प्यार नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागा। तो ये कि जो गलत निर्णय जल्दबाजी में उन्होंने लिया, उनके 16 साल को वापस नहीं ला सकता। जीवन में हमें थोड़ी सी व्यवहारिक समझ रखनी चाहिए, इसको कॉमन सेंस कहते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बताइए क्या आपने भी कोई निर्णय ऐसी जल्दबाजी में लिया था।